अब जल्द ही पूरे प्रदेश भर के साथ मथुरा जनपद के राजकीय विद्यालयों की दशा सुधरेगी। इसके लिए अलंकार योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की मोटी धनराशि से समूचे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इस योजना में मथुरा के 33 विद्यालय भी शामिल हैं। जिला मुख्यालय पर सीडीओ डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। ये जानते हैं क्या उद्देश्य रहा बैठक का और क्या इसमें निर्णय हुआ। ये आज दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में जो बैठक हुई है वो अलंकार योजना को लेके हुई है। इसमें पूरे स्टेट को 100 करोड़ का बजट दिया गया। अभी कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज फांड नहीं है, तो जिले से प्रपोजल्स जाएंगे शासन को। कुछ जैसे 33 राजकीय विद्यालय यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा के हैं, तो उनमें 2 नए बनने और इसके अलावा जो बाकी हैं उनकी वर्तमान रिपोर्ट आनी है, जिसमें क्षीणता और जर्जरता के ऊपर ऑब्जर्वेशंस आएंगी। और इसके अलावा जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर में फिक्स करके शासन को संदर्भित किया जाएगा। इसके लिए 5 तहसीलों में 5 टीम्स बनाई गई हैं, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम करेंगे, जिसमें अन्य मेंबर्स असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी होंगे और एक उस स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। तो इन सभी को अपनी रिपोर्ट्स 20 अक्टूबर तक डीआईएस को देनी है और डीआईएस फिर उसे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा शासन को प्रेषित कराएंगे। माध्यमिक शिक्षा के 33 विद्यालय हैं। सभी को हाँ जी। आने वाले दिनों में बजट काफ़ी अच्छा बजट है। ये बजट पूरे स्टेट का है, मतलब रैदर देन वो जनपदवार फांट अभी अवेलेबल नहीं कराई गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जनपद के स्कूलों की दशा सुधरेगी काफ़ी जल्द। हाँ जी। सीडीओ साहब ने बताया कि अलंकार योजना के अंतर्गत जो मथुरा जनपद के राजकीय विद्यालय हैं और उसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। 100 करोड़ का पूरे उत्तर प्रदेश में बजट है और उसी के अनुसार मथुरा जनपद के जो 33 विद्यालय हैं उनको भी उसमें नामित किया गया है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि जिले के जो राजकीय विद्यालय हैं उनकी जो दशा है, स्थिति है, उसमें निश्चित ही सुधार आएगा, क्योंकि अधिकांश विद्यालय जर्जर हो चुके हैं और उनका जो भवन है बिल्कुल गिरासू हो चुका। समय समय पर हम उसकी खबरें भी दिखाते हैं। तो आज उसी संदर्भ में ये बैठक आयोजित हुई है। अलंकार योजना के बारे में हालांकि सीडीओ साहब ने पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन पूरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए मथुरा जनपद के जो 33 राजकीय विद्यालय हैं उनमें किस तरह से उसके भवन को लेकर आया और उसके कायाकल्प को लेकर कार्य हो, उसकी पूरी कार्य योजना की जो जिम्मेदारी मथुरा के डीआईओ हमारे साथ मौजूद है राजेश सिंह। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से इसको करें, क्योंकि 100 करोड़ का बजट पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें से मथुरा जनपद के 33 विद्यालयों के हिस्से में कितना बजट ला पाते हैं, उसके लिए क्या योजना तैयार करें, ये जानते हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जनपद मथुरा में जो हमारे 33 राजकीय विद्यालय हैं उन्हीं के लिए बजट आवंटित कराए जाने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया था। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जनपद मथुरा में 5 तहसील हैं और उन 5 तहसीलों में जो एसडीएम साहिबान हैं वो तहसील स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष हैं और उसमें एक सहायक अभियंता जो हमारे पीडब्ल्यूडी के हैं, जिलाधिकारी द्वारा नामित किए गए, वो उसके तकनीकी सदस्य हैं। जनपद स्तर पर भी एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव हैं और एक्सएन पीडब्ल्यूडी उसके तकनीकी सदस्य हैं। तो इसमें एक्चुअली होना क्या है कि जो भी हमारे तकनीकी सदस्य हैं वो स्कूलों में जाकर इस बात का आकलन करेंगे कि वहाँ किस तरह की आवश्यकता है, किस स्कूल में अतिरिक्त कच्चा कच चाहिए, किस स्कूल में मरम्मत की आवश्यकता है, रंगाई पुताई की आवश्यकता है, पुस्तकालय की आवश्यकता है। ये एस्टीमेट बना के वो जनपद स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेंगे और 20 तारीख तक ये एस्टीमेट यहाँ आ जाएगा। तो जनपद स्तरीय समिति उस पर विचार करने के बाद उसको शासन संदर्भित कर देगी। प्रयास ये किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे एस्टीमेट बना के और त्वरित गति से इस कार्य को करते हुए जनपद मथुरा के लिए अधिकतम बजट आवंटित कराने की कोशिश की जा रही है। जो मथुरा के 33 विद्यालय उनकी स्थिति क्या भवन होगी? देखिए, कई प्रकार के भवन हैं, क्योंकि उनका निर्माण वर्ष अलग अलग है। कुछ भवन हमारे पुराने हैं जहां पर अधिक मरम्मत की आवश्यकता है, कुछ भवन हमारे ऐसे हैं जहां पर हमको मिनिमम आवश्यकता है, वहां पर रंगाई पुताई और उसकी आवश्यकता है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जिस विद्यालय के लिए भी जिस प्रकार की आवश्यकता हो उसका ये पूरा कार्य कराया जा सके। पूरी योजना के बारे में डीआईओएस राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जानकारी दी और उन्होंने जिस तरह से बताया कि 100 करोड़ का जो बजट है और 100 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो मानिए कुछ बड़े जिले हैं तो वहाँ ज़्यादा भी जाएगा, लेकिन अगर 1 करोड़ रुपया भी अगर मथुरा के हिस्से में आता है तो जैसा उन्होंने बताया कुछ भवन ज़्यादा जर्जर है, उनके पूरे निर्माण की आवश्यकता है, कुछ जगह रंगाई पुताई की आवश्यकता है। तो उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से 20 अक्टूबर तक ये पूरा यहाँ से कार्य योजना को बनाकर प्रस्तावों को भेजेंगे और उसके बाद उस पर अनुमोदन
होना और शासन से धन आवंटन होना है। अब देखना यह है कि मथुरा जनपद के हिस्से में कितना धन इन विद्यालयों के कायाकल्प के लिए आता है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।